बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपका उर्दू का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सबक का नाम है खूबसूरत बड़ा, सिन्फ़ अदब ड्रामा है और ड्रामा नगार है आगा अरशद कश्मीरी। तो आगे चलेंगे इस ड्रामे में आगा अरशद कश्मीरी के क्लास नेकी और बदी का आपस में मुकाबला जारी, लड़ाई जारी, आगे निकलने की कोशिश बदस्तूर और अपने आप को, अपना मुकाम, अपनी सच्चाई और अपनी अहमियत जताने की पूरी कोशिशें जारी हो रही हैं, जारी हो सारी हैं। अब जनाब बदी ने नेकी को कहा था कि तूने मेरे आशिकों का हाल तो देख लिया, यानी जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा कहना मानते हैं और इस तरह जिंदगी गुजारते हैं, मुझे कामयाबी की अलामत समझते हैं, तो उनका हाल तो आपने देखा। आप कहती है अब मेरे चाहने वालों की जिल्लत और मुसीबत देख, यानी जो मुझे चाहते हैं उनकी जरा रुसवाई, परेशानी और मुसीबत देख। क्या परेशानी उनको? तो नेकी कहती है बदी हुई शर, बदी को कहती है बदी हुई शर, देखना भी आरती या तू आरती है। नेकी बदी को कहती है कि है बोलो करार है, इस बात में तुम ये करती हो पक्की हो कि मैं हारती हूं या तू हारती है। इतने में पर्दा हटता है, ड्रामा जारी और सारी है और स्क्रीन पर शमसा का आलीशान, बहुत बड़ा, अजीम, खूबसूरत, आला पाए का मकान नजर आना शुरू हो जाता है। सब दरबारियों का दस्त बदस्ता दिखाई देना, सारे दरबारी, सारे नौकर चाकर जो मलका के इर्द गिर्द होते हैं, उसकी खिदमत में पेश होते हैं, अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं। वो हाथ बांधे सामने खड़े हैं, किसके? मलका शमसा के सामने खड़े हैं, हाथ बांधकर हाजिर है, जब भी कोई हुक्म होता है कि उस हुक्म की तामील करें। पहला चौबदार, पहला नौकर, चौबदार वो नौकर जो सोने या चांदी का खोल चढ़ा, सोने या चांदी का कवर चढ़ा हुआ, आसा, लाठी या स्टिक लेकर अमीरों या बादशाहों के आगे आगे चलता है, उसको चौबदार कहते हैं, आसा बरदार भी कहते हैं, नकीब भी कहते हैं। तो ये अशार है और हर शेर का एक एक मिसरा, एक एक नौकर जो है वो पढ़ रहा है। पहला चौबदार, पहला नौकर क्या कहता है मलका के बारे में? जलाल हमरा, ए मलका तेरा रोबो दबदबा हमेशा कायम दायम रहे, तेरा साथ न छोड़े, यानी तू हमेशा जाओ जलाल में, रोब और दबदबे में हमेशा रहे। कमाल हमदम, कमाल निहायत लायक फायक हुनरमंद, अपने काम में यकता दोस्त तुम्हारे हों, तुम्हें हमेशा अच्छे और वफादार दोस्तों का दोस्त तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें हमेशा आला पाए के आला कारकर्दगी दिखाने वाले दोस्त मुयस्सर हों। अरूज मानदे 76 सर पर, यानी
कामयाब मलका रहे, छत्र सर पर, आपके सर पर साया रहे, आप हमेशा पनाहगाह में रहे, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा चौबदार, दूसरा विस्तार पड़ता है। जमाना हामी, जमाना तुम्हारी मदद करने वाला हो, तुम्हारी हिमायत करने वाला हो, तुम्हारे साथ एग्री करने वाला हो। जमाने से मुराद दुनिया, आपकी अवाम आपसे हमेशा मोहब्बत करती रहे और मलका की हैसियत से आपकी अहमियत को तस्लीम करती रहे। फलक मुआफिज, फलक का मतलब है आसमान, आसमान से मुराद ये दुनिया तेरे मुहाफिज का किरदार अदा करती रहे। दुनिया तुम्हारी हिफाजत करने वाली हो, रियाया तुम्हारी हिफाजत करने वाली हो, कोई दुश्मन इस रियाया के अंदर कोई तुम्हारा मुखालफ ना हो, कोई तुम्हारा दुश्मन ना हो। सपेर बंदा, सपेर बंदा यानी आपके साथ जो आपके लोग हों उनका बुलंद व बाला मकाम हो। जिस तरह आसमान का बुलंद व बाला मकाम है, उनका मकाम बुलंद व बाला हो, यानी आला किस्म के लोगों का, आला किस्म के उज़रा का, आला किस्म के साथियों का तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ है, वो आपको मुयस्सर रहे, मिलते रहे। सतारा चाकर, नौकर और गुलाम, बेहतरीन नौकर और बेहतरीन गुलाम हमेशा आपको मिलते रहे, आपके साथी हों, मददगार हों। दूसरा, पहला फिर नसीब दरबा, नसीब दरबा तुम्हारे नसीब अच्छे हों, तुम्हारी किस्मत यावरी करे, तुम्हारे बख्त बहुत खूबसूरत बख्त हों। नसीब दरबा, कज़ा मगज़रा, कज़ा मगज़रा कहते हैं मक्खियां उड़ाने वाला नौकर, मक्खियां उड़ाने वाला नौकर का आपको सहारा रहे। कज़ा किस्मत तुम्हारी बेहतर हो और नौकरों का तुम्हारे साथ, नौकरों का साथ रहे, तुम्हारे अच्छे नौकर, वफादार नौकरों का साथ रहे। कदर सनाफा, जो तुम्हारी कदर करते हों, तुम्हारी तारीफ करते हों, तुम तारीफ करने वालों की कदरदान रहो। कदर सनाफा वो बख्त यावर और आपके नसीब, आपकी किस्मत आपका साथ देती रहे। सहाबे कुलज़ुम, सहाबे कुलज़ुम कदम कदम पर, साहब बादल को कहते हैं और कुलज़ुम घेरा समुंदर, यानी गहरे समुंदर की मानक आपकी सोच हो। कदम कदम पर, कदम कदम पर तुम्हें कामयाबियां नसीब हो, कदम कदम पर तुम्हें तरक्की नसीब हो, कदम कदम पर तुम्हारे फैसले तुम्हारी रियाया के लिए कारामद साबित हो। ज़रो जवाहिर निसार सर पर, ज़र दौलत जवाहिर जोर की जमा है, कीमती पत्थर निसार सर पर, यानी दौलत आपके पाँव में पड़े, दौलत आपको नसीब हो, कीमती चीजें नसीब हों आपको, दौलत की कोई किल्लत ना हो, जायदाद की कोई किल्लत ना हो आपके पास।
वकार हर समत छा रहा है। पहला, दोबारा पहला शब्द लठ बरदार, जैसे भी कहते हैं लठ बरदार। वकार हर समत छा रहा है। आपका इज्जत, आपकी इज्जत, आपका मर्तबा हर तरफ फैल रहा है। दिलों की अजमत बढ़ा रहा है। अजमत बढ़ाई, तुम्हारा वकार हर समत, तुम्हारी इज्जत पूरी रियाया के अंदर तुम्हारी इज्जत मौजूद है। जो अब आपकी रियाया की दिलों की अजमत को बढ़ाती है, उनके अंदर जोश और जज्बा पैदा करती है। और दूसरा, हजूर तशरीफ ला रही है, खड़े हो खुदाम सर झुकाकर। जनाब वाला यानी मलका शमसा आने वाली हैं। सारे खादम, सारे नौकर खड़े होकर और सर झुकाकर उनका इस्तेकबाल करें। और साथ ही जब उनके ये ऐलान करते हैं कि हजूर तशरीफ ला रही हैं, तो फिर एक गाना बजना शुरू हो रहा होता है। गाने के बोल क्या हैं? रहें हुक्म से तख्त-उ-ताज, तख्त-उ-ताज मरकब अदसी, तख्त जिस पर बादशाह बैठते हैं, ताज जो सर पर पहनते हैं, जो बादशाह की निशानी होती है। रहें हुक्म से तख्त-उ-ताज, मुल्क राज, मालो मनार बुलंद ना हो। तुम्हारे तख्त तुम्हारे हुक्म में रहे, यानी हमेशा तू तख्त की वारस रहे, ताज की वारस रहे, हमेशा बादशाह आपकी रहे। ये मुल्क आपका हो, इस पर आप राज करती रहें, इस पर आप हुकूमत करती रहें। माल, दौलत, मनार, जागीरदार, जागीरें, जायदादें, मालो असबाब सब तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, और नाम तुम्हारा पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस रियाया में बुलंद हो। एक शेर है कि हम खस्ता तनों से मौत से हो, क्या मालो मनाल का पूछते हो। हम खस्ता तनों से मौत से हो, क्या मालो मनाल का पूछते हो। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में मुश्ते खाके जिगर, दामन में मुश्ते खाके जिगर, सागर में खूने हसरत में, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उठाए देते हैं। दिन ब दिन इज्जत बढ़े, चाओ चला, गाने के बोल। दिन ब दिन जहाँ रोजमर्रा की गलती की है, रोजमर्रा की गलती है, यहाँ रोज बरोज होता है, रोज बरोज, दिन ब दिन रोजमर्रा की गलती है। क्योंकि ये जबान रोज बरोज बोलते हैं, दिन ब दिन नहीं बोलते। यानी हर रोज हमेशा तुम्हारा चाओ चला, तुम्हारा रूप दबा दबदबा, तुम्हारी शानो शौकत बढ़ती रहे। जमीन पे आज है जिस तरह आसमान मुहीत, जिस तरह आज जमीन पर आसमान छाया हुआ है, जमीन के ऊपर आसमान है जो जमीन पर छाया हुआ है, यूं ही जहान में छाया रहे तेरा इकबाल। इसी तरह दुनिया के अंदर तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी खुशकिस्मती छाई रहे, यानी दुनिया के अंदर तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा हमेशा जो है छाया रहे। तुम्हारा नाम दुनिया से खत्म ना हो, हमेशा कायम कायम रहे। और रहें कि आगे लौटा कांपे, दोबारा वही मिसरा, दोबारा वही मिसरा। कौन सा? रहे हुक्म से तख्त-उ-ताज, मुल्क-ओ-राज, मालो-मनाल बुलंद हो। ये नोटा हटाने का मतलब है दोबारा वही मिसरा इधर भी दोहराया जा रहा है। और साथ सीन में सहेलियों का नाचते और गाते हुए अंदर जाना, साथ उसके सहेलियां और नाचती और गाती
दरबारी अंदर जा रही हैं। शमसा, जाओ उस जिदी को मेरे पास सामने लाओ। जिद किसकी? जाओ उस मुखालफत करने वाले को मेरे सामने लाओ। उस जो मेरी मुखालफत करता है, मेरे साथ अड़ा हुआ है, मुकाबला करता है, उसको मेरे सामने लाओ। जिद किससे? किसके साथ मुकाबला करता है? किसकी मुखालफत करता है? सवालिया निशान। जाओ क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मुखातब करती है अपने नौकर को, जाओ उस जिदी को, मेरी मुखालफत करने वाले को ले आओ, मेरे सामने लाओ उसे। किसकी मुखालफत कर रहा है? कत्लू खान को के लिए, अपने वफादार को के लिए। मुझसे जो तूफानी समंदर की तरह मुझसे में दीवानी हो जाती है, मेरी मुखालफत करते हैं। जब वो गुस्से में आती है तो ऐसा समंदर बन जाती है जिसमें तूफान आया हो और सबको बहा के ले जाता हो। कोई चीज भी उसका मुकाबला ना कर सकती हो। दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंकता हो, उससे मुकाबला करता है, ये उसकी मुखालफत करता है। वक्फा की लामत नहीं हुई, यहाँ ज्यादा खिलाफ जाना चाहिए होते हैं, वहां पर ये लामत लगती है। वक्फा जो दम के दम में आंधी की तरह बलाए नागहानी हो जाती है। दो तशबीहात हैं। पहली तशबीह में मलका शमसा को तूफानी समंदर से कहा गया है। तूफानी समंदर से तशबीह दी गई है, यानी जब गुस्से में हो जाती है तो उस समंदर की तरह हो जाती है जिसके अंदर तूफान आया हुआ, खौफनाक। और दूसरी तशबीह जो दम के दम में, जो एक दम में अचानक आंधी की तरह बलाए नागहानी हो जाती है। आंधी की तरह, जैसे आंधी अचानक आ जाती है, सब कुछ को मीडिया में ऐड करके रख देती है। नागहानी अचानक आने वाली मुसीबत जो आंधी की तरह हो जाती है, अचानक आने वाली मुसीबत की तरह हो जाती है। जिस तरह आंधी अचानक आकर सब कुछ उड़ा के रख देती है, सब कुछ तोड़ के रख देती है, अपने साथ बहा के रह जाती है, उड़ा के रख देती है। मैं भी उसी तरह हूं और मेरी मुखालफत करते हैं। अगर ये राह पर ना आया, तौफीक के बारे में कहती है, अगर ये तौफीक सीधे रास्ते पर ना आया, मेरी बात को तस्लीम ना किया, तो फिर ये जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर इसको दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। फिर जिंदा नहीं रहेगा, ये मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब कत्लू खान जाता है और जाके रफीक को जंजीरें, बेड़ियां डालकर जंजीरें बनाकर ले आके शमसा के सामने पेश करता है। शमसा, क्यों तौफीक किस हाल में है? ये तौफीक बता, क्या हाल है तुम्हारा? तौफीक क्या जवाब देता है? किस हाल में? शेर लोहे के जाल में। कहते हैं शेर जाल से बाहर हो तो फिर भी शेर, शेर जाल के अंदर हो तो फिर भी शेर, शेर मरा हो तो फिर भी शेर, शेर जिंदा हो तो फिर भी शेर। यानी कहने का मतलब है मुझे कोई परवाह नहीं है जंजीरें अगर मुझे बना दी गई है तो मुझे कोई परवाह नहीं। जमाना पर बहारफ हो, फलक भी हो तू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यार निगहबान है जब तू मेरा। बिगड़ता कुछ नहीं यार निगहबान है जब तू मेरा। कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। शमसा सरकश, बागी, नाफरमान, ऐसी बातें करता है तो मेरे सामने। अब भी जंजीर के अंदर भी डटा हुआ है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है। क्यों दवाई ला रहा है अपने इज़्ज़ो-ओ-जह पर? शेर क्यों बर्बाद करते हैं अपनी इज्जत और शान और शौकत को? अपनी इज्जत का दुश्मन है,
अपनी शान शौकत का दुश्मन है? क्यों खुदकुशी करता है? क्यों अपनी मौत खुद मरता है? छोड़ दे गुमराही, आज आप भी सीधी राह पर। इस गलत रास्ते का इंतखाब जो तूने किया इससे हट जा, छोड़ दे इस गलत रास्ते को। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, सीधे रास्ते पर आ जा, मेरी बात मान ले, मेरा साथी बन जा, मेरे साथ दुश्मनी छोड़, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल दे। तौफीक क्या जवाब देता है तौफीक? दुनिया में सच्ची और सीधी राह फकत नेकी है, फकत सिर्फ कहते हैं दुनिया में सच्चा रास्ता और नेकी का रास्ता और कामयाबी का रास्ता, कामयाबी की अलामत सिर्फ और सिर्फ नेकी है। क्या किरदार अदा करती है इंसानी जिंदगी में नेकी? कब्र के दरवाजे से निकालकर नेकी क्या करती है? कब्र में से निकालकर डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन, क़यामत के मैदान में, मैदान हश्र में लेके आती है, जहां फैसला होगा, गुनहगारों और ईमानदारों का फैसला होगा, जन्नती और दोस्तियों का फैसला होगा, जन्नती कौन है, दोषी कौन है। ये कब्र के से निकाल कर ये नेकी मैदान हश्र में लाती है और फिर वहां से जन्नत में पहुंचा देती है, बेहेश्त, वहां से फिर बेहेश्त के दरबार में पहुंचा देती है, वहां जहां से दिल को जन्नत के अंदर पहुंचा देती है। ये नेकी का कमाल है, ये नेकी की ताकत है। बाकी हर एक राह ठोकर के लाती है, ठोकर को चोट जो रास्ता चलते हुए किसी चीज से लगे, ठेस भी कहते से, बाकी हर रास्ता नुकसानदेह है, तबाह और बर्बाद कर देने वाला है। नेकी के सिवा कांटों में फंसाती है, बाकी हर रास्ता कांटों में फंसा देता है और निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता, और फिर आखिरकार जहन्नम के अंधेरे राह लग जाती है। यानी बदी एक ऐसा रास्ता है, कदम कदम पर ठोकरें लगती है, कदम कदम पर नुकसानात होते हैं और कांटों में फंसाती है, मुश्किलात में गिरते हैं इंसान, निकलने की कोई रास्ता नहीं होता और फिर बेलाखिर नतीजतन जहन्नम के अंधेरे खार गड़े में जाके गिरा देती है, यानी जहन्नम तक पहुंचा देती है। परवाह नहीं, और आज जमाना खराब है, जमाने से बड़ा जमाने के लोग, जमाने से बड़ा जमाने के लोग। परवाह दो तरीके से लिखा जाता है, परवाह अलग से भी लिखा जाता है और साथ ए से भी लिखा जाता है। जिस तरीके से लिखा जाए परवाह नहीं, फिक्र नहीं। आज जो जमाना खराब है, आज अगर ये रियासत, ये हुकूमत, ये लोग, ये मलका शमसा सारे भी अगर मेरी मुखालफत पे उतर जाए, सारी दुनिया मेरी मुखालफत पे उतर जाए, ये दुनिया के सारे लोग मेरी मुखालफत करना शुरू कर दें, तो मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। रास्ता वही चलूंगा जो सीधा और साफ है, मुकरम रकबैसी, उसी रास्ते पे चलूंगा जो सीधा है और साफ है। और सीधा और साफ रास्ता क्या है? नेकी है, हक का साथ दूंगा, बातिल का साथ कभी नहीं दूंगा, हक पे चलूंगा, बातिल पे चलना शेरों की तौहीन होती है। शायर कहते हैं किसी संगे दिल के दर पर मेरा सर नहीं झुकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका गम नहीं। दुख और सुख ऐसे है मेरी निगाह में, तीसरा मिसरा, दुख और सुख, परेशानियां, मुसीबतें और आसानियां मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। बेवकूफ है ये चीजें मेरे सामने, आसानियां भी मेरे सामने, क्या उनकी भी कोई वक़्त नहीं है, आती हैं और गुजर जाती हैं। दुख
मैं जान जो दूंगा तो नेकी की राह पर। मुसीबतें आ जाए, जितनी मुश्किलात आए, सख्त इम्तिहान आए, नेकी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, हमेशा नेकी का साथ दूंगा, हाथ पे चलूंगा। वजह हमेशा हक की बात करो, खावा तुम्हारे करवा के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस रास्ते पर चलूंगा मैं। शायद कहते हैं रंग से खूबरो इंसान तो मिट जाता है गम, रंग से खूबरो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान होगी। शमसा जवाब देती है तौफीक की इस बात का, मैं नहीं समझती नेकी क्या चीज़ है, मैं क्या जानूँ नेकी क्या चीज़ है। नेकी की अहमियत तो आपके पास है, मुझे नेकी से कोई वाकफियत नहीं और कोई मुझसे उसकी कोई अहमियत नहीं। जो तुझको तेरे जैसे चंद बेवकूफ़ों को अजीज है, मुकफ़ा नस्ल, चीज़ काफिया, अजीज काफिया, हैर दी, तो इसी नस्ल को क्या कहते हैं? मुकफ़ा, जिसमें काफिया और लतीफ़ या सिर्फ काफिया का इंतज़ाम किया गया हो, लाया गया, उसे क्या कहते हैं? मुकफ़ा नस्ल। ये मुकफ़ा नस्ल की मिसाल है। मैं नहीं समझती नेकी क्या चीज़ है, जो तुझको और तेरे जैसे चंद बेवकूफ़ों को, बेअक्लों को, कमअक्लों को अजीज़ है, प्यारी है। कहते हैं मैं क्या जानूँ नेकी क्या चीज़ है। शमसा कहती है जो तुझ और तेरे जैसे कमअक्ल बेवकूफ़ चालक को जो है अच्छी लगती है, वो क्या चीज़ है? मेरे नज़दीक उसकी कोई नहीं। तो फिर क्या जवाब देते हैं? नेकी क्या चीज़ है? तुम नेकी का पूछते हो नेकी क्या चीज़ है? मैं बताता हूँ नेकी क्या चीज़ है। तो फिर का मतलब है हिदायत, रहनुमाई, खुदा की मेहरबानी, बराबर करना, मुवाफ़िक़ करना, हक पे चलना। जवाब देते हैं नेकी क्या चीज़ है? तो ये बताओ नेकी क्या चीज़ है? नेकी एक पाक नूर है, एक मुकद्दस रोशनी है। नेकी नूर की जम होती है अनवार। नेकी खुदा का बनाया हुआ एक कला है, कला गड़ी हसार, वो महफूज और संगीन इमारत जिसमें बादशाह या फौज का हाकम रहे, उसे कला कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से कले हैं। कला बाला सार पेशावर का बड़ा मशहूर कला, और पेशावर में जाते हुए अटक का कला, जो अटक के पुल के करीब ही है, अकबर बादशाह के दौर में बना हुआ। तो एक कला है जिसमें पाक इंसान बैठ कर शैतान की फौज का मुकाबला करता है, और उन कलों के अंदर रहकर जो है मुखालिफ फौज का मुकाबला किया जाता था। पुराने दौर में ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, आसानी के साथ जो है नुकसान नहीं किया जा सकता था, आसानी के साथ जो है फतह नहीं हो सकती थी मुखालिफ फौज या मुखालिफ मुल्क कलों के अंदर रहते थे उस वक्त। तो कहते हैं नेकी मेरे लिए अल्लाह ताला की जात का बनाया हुआ कला है, जो मेरा दफा करती है, जो मुझे बचाती है। और ये एक ऐसा कल होता है जिसमें पाक इंसान, मुकद्दस इंसान बैठ कर शैतान की फौज का असल तलफ़्ज़ होते हैं शैतान, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, शैतान की फौज का मुकाबला करता है। शमसा पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, समझ ही नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। तो फिर हाँ मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है, मैं पागल हो गया हूँ, मगर खुदा का शुक्र है, खुदा का बागी, यानी चलो पागल तो हो गया हूँ आपके लफ्ज़ों के मुताबिक, आपके सोच के मुताबिक, मगर खुदा का शुक्र अदा करता रहता हूँ, उसका मुनकर नहीं हूँ और उसका नाफरमान भी नहीं हूँ, लालच का बंदा भी नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, हिर्स का बंदा नहीं हूँ, लालच का बंदा नहीं हूँ, शैतान का गुलाम